छत्तीसगढ़ की दिव्य आस्था की प्रतीक राजीव लोचन मंदिर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के गरिमामय नगर राजम में स्थित एक प्राचीन और अत्यंत भव्य मंदिर है। यह मंदिर एक ऐसा स्थल है जहां अध्यात्म, इतिहास और कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। 3 पवित्र नदियों महानदी, पेरी और सोंधोर के त्रिवेणी संगम पर स्थित यह मंदिर छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है और यहाँ का वातावरण अत्यंत शांति और आस्था से परिपूर्ण रहता है। यह मंदिर 8वीं शताब्दी का माना जाता है और भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर का वास्तुशिल्प इतना मनोहारी है कि प्रथम दृष्टि में ही श्रद्धालुओं का मन मोह लेता है। इसका प्राचीन नाम कमल क्षेत्र था, जो इसकी आध्यात्मिक गरिमा को और भी गहराई प्रदान करता है। राजीव लोचन मंदिर के चारों कोनों पर 4 सहायक मंदिर स्थित हैं, जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाते हैं। मंदिर में एक मंडप, एक अग्रकक्ष और एक गर्भगृह है, जिसकी छत पर एक सुंदर और कलात्मक शिखर बना हुआ है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर की गई बारीक नक्काशी अद्भुत कला कौशल का उदाहरण है। ये नक्काशियाँ देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं से प्रेरित हैं, जो मंदिर को एक जीवंत बना देती हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राजीव लोचन यानी भगवान विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा प्रतिष्ठित है। काले पत्थर से निर्मित इस प्रतिमा के हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल है। श्रद्धालुओं के लिए यह मूर्ति दिव्य अनुभूति का स्रोत है, जो मन को शांति, श्रद्धा और विश्वास से भर देती है। कहा जाता है कि यह मूर्ति राजम तेलिन को प्राप्त हुई थी, जिसे राजा जगतपाल द्वारा इसे मंदिर में स्थापित किया गया था। ये लोक विश्वास आज भी लोगों के मन में जीवित है और इसे लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। राजीव लोचन मंदिर तीर्थयात्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है, विशेष रूप से वे यात्री जो जगन्नाथ धाम पुरी की यात्रा पर जाते या लौटते समय यहाँ दर्शन हेतु अवश्य आते हैं। इतिहास की दृष्टि से भी यह मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ 2 प्रमुख शिलालेख हैं। एक में उल्लेख है कि इसका निर्माण नल वंश के शासक विकासतुन ने 8वीं शताब्दी में करवाया था, जबकि दूसरा शिलालेख राजा जगतपाल द्वारा निर्मित मंदिर की जानकारी देता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर का मूल स्वरूप 5वीं शताब्दी का हो सकता है। मंदिर 8 फीट ऊंचे, 69 फीट लंबे और 43 फीट चौड़े मंच पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 50 फीट है और मंच के उत्तर पश्चिम व दक्षिण पश्चिम कोनों पर सीढ़ियां बनी हुई हैं कि उसे देखकर किसी कलाकार की प्रतिभा का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। किंवदंती है कि वनवास काल में भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इस पवित्र स्थल पर आए थे और उन्होंने यहाँ अपने कुलदेवता भगवान शिव की पूजा की थी। आज ये स्थान कुलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ भक्तगण विशेष पूजा अर्चना करते हैं। महामंडप के स्तंभों पर की गई मूर्तिकला दर्शकों को विस्मित कर देती है। प्रथम भित्ति स्तंभ पर एक राजपुरुष की खड़ी प्रतिमा है, जिसके एक हाथ में धनुष और कमर पर कटार बंधी हुई है। उसका भव्य मुकुट, गहने और अस्त्र शस्त्र उसे वीरता और भक्ति का प्रतीक बनाते हैं। तीसरे स्तंभ पर यक्षिनी की मूर्ति है, जो अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी है और पास खड़े पुरुष के कंधे को अपने हाथों से पकड़े हुए है। यह मूर्ति स्त्री पुरुष भावनात्मक संवाद का प्रतीक है। चौथे भित्ति स्तंभ पर मकर वाहिनी माँ गंगा की सुंदर मूर्ति है, जो पवित्रता और जीवनदायिनी शक्ति की प्रतीक है। 5वें पर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की और 6ठे पर पुरुष परिचारक की मूर्ति है। दूसरी ओर के स्तंभों पर भी अद्भुत मूर्तियां हैं। सिंहवाहिनी माँ दुर्गा की अष्टभुजी प्रतिमा, आम्रवृक्ष की छाया में खड़ी नायिका की छवि, वराह अवतार की मूर्ति और पुरुष परिचारक की कलात्मक प्रतिमाएं, ये सभी मिलकर मंदिर को एक दिव्य गाथा में पिरोते हैं। गर्भगृह और महामंडप के मध्य द्वार पर विभिन्न मुद्राओं और भाव भंगिमाओं में युवा मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो तत्कालीन कला, सौंदर्य बोध और शिल्प कौशल की जीवंत मिसाल हैं। राजीव लोचन मंदिर के निकट ही तेलिन जाति की गौरवशाली भक्त माता राजम तेलिन का मंदिर स्थित है। यहाँ शिलाचित्रों में उनके पूरे परिवार को अंकित किया गया है, जो उस युग की सामाजिक संरचना और श्रद्धा का भी परिचायक है। राजीव लोचन मंदिर न केवल एक स्थापत्य चमत्कार है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां आकर आत्मा को शांति, मन को श्रद्धा और जीवन को एक नई दिशा मिलती है। जय श्री राजम लोचन भगवान। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।